क्या आप जानते हैं आखिर महिला नागा साधु होते कौन हैं? आपने नागा बाबाओं के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि महिला नागा साधु कौन होती हैं और उनका जीवन कैसा होता है? उनकी साधना, त्याग और तपस्या की गहराई इतनी अद्भुत और चुनौतीपूर्ण होती है कि यह किसी भी साधारण इंसान के सोचने की हद से परे है। क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधुओं में कितनी शक्ति होती है? उनके शरीर और आत्मा को तैयार करने के लिए उन्हें ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगी। सांसारिक बंधनों को तोड़कर भस्म से लिपटे शरीर और श्मशान की खामोशी के बीच वे जिस तपस्या में लीन होती हैं, वह एक रहस्य और रोमांच से भरी दुनिया का दरवाजा खोल देती है। आइए, आज हम आपको महिला नागा साधुओं के उस रहस्यमय और प्रेरणादायक जीवन के बारे में बताते हैं, जहां हर कदम पर त्याग, साहस और अलौकिक अनुभव छुपे हुए हैं। यह कहानी आपको उनके असीम साहस और शक्ति से रूबरू कराएगी। आप देख रहे हैं ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे, जहां हम आपके लिए लाते हैं रोचक, प्रेरणादायक और रहस्यमय कहानियां जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। सत्य और तथ्य के साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए। क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधु बनने का सफर किसी रहस्यमय रोमांच से कम नहीं है? उनका जीवन ऐसा है जहां हर कदम पर डर, तपस्या और त्याग की अनोखी कहानियां छुपी होती हैं। श्मशान भूमि की गूंज, रात के अंधेरे में आत्माओं की उपस्थिति और कपाल साधना जैसे रहस्यमय कर्म, इन सब के बीच वे अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो एक साधारण महिला को नागा साधु बनने के इस खतरनाक और चुनौतीपूर्ण मार्ग पर चलने के लिए मजबूर कर देता है? क्या उनके अनुभव सिर्फ भक्ति और ध्यान तक सीमित हैं, या इसमें कुछ ऐसा भी छिपा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा? आइए, एक ऐसी रोमांचक और चौंका देने वाली कहानी में प्रवेश करें जो आपको इस रहस्यमयी संसार को समझने और अंत तक बांधे रखने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी न केवल नागा साधुओं की तपस्या को दिखाती है, बल्कि उनके जीवन के उन पहलुओं को भी उजागर करती है जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधु बनने की यात्रा किसी आम इंसान की कल्पना से परे होती है? यह न केवल आध्यात्मिक तपस्या है, बल्कि उसमें रहस्यमयी और डरावने अनुभवों का भी समावेश होता है। उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे माइथोलॉजिकल किस्से और तथ्य हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और आपको इस रहस्यमय संसार को समझने के लिए मजबूर कर देंगे। भूत प्रेत और आत्माओं के बीच साधना। महिला नागा साधुओं का मानना है कि जब वे रात के समय श्मशान में ध्यान लगाती हैं तो उन्हें भूत प्रेत और आत्माओं की उपस्थिति महसूस होती है। श्मशान भूमि में बैठकर ध्यान करना उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि साधना के दौरान अगर उनका ध्यान एक पल के लिए भी विचलित हो जाए तो आत्माएं उन पर हावी हो सकती हैं और उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। कपाल साधना की रहस्यमयता। महिला नागा साधु अपने साधना में मानव खोपड़ी का उपयोग करती हैं, जिसे कपाल साधना कहा जाता है। इस साधना में वे मानव खोपड़ी में जल भरकर उससे भगवान शिव की पूजा करती हैं। यह साधना बेहद डरावनी मानी जाती है और कहा जाता है कि अगर इसे सही तरीके से न किया जाए तो साधक के जीवन पर इसका भयानक प्रभाव पड़ सकता है। मासिक धर्म और शरीर का त्याग। महिला नागा साधु बनने के लिए उन्हें एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें उनके मासिक धर्म को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया उनके शरीर को सांसारिक प्रक्रियाओं से मुक्त करने के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया के दौरान साध्वियों को बेहद कष्ट और पीड़ा झेलनी पड़ती है। यह दर्दनाक अनुभव उन्हें सांसारिक जीवन से पूरी तरह मुक्त कर देता है। श्मशान के शवों के बीच तपस्या। महिला नागा साधु अक्सर श्मशान भूमि में साधना करती हैं। वहां जलते हुए शवों के बीच बैठकर ध्यान लगाना उनकी साधना का हिस्सा होता है। कहा जाता है कि ऐसी साधना के दौरान अगर किसी साध्वी का ध्यान टूट जाए तो उसे आत्माओं और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ सकता है। यह साधना डर और साहस का एक अनोखा संगम है। सपने में दिखाई देने वाले संकेत। महिला नागा साधुओं का मानना है कि जब वे गहन ध्यान करती हैं तो उन्हें सपनों में भगवान शिव के संकेत मिलते हैं, लेकिन इन संकेतों के साथ उन्हें डरावने और रहस्यमयी अनुभव भी होते हैं। सपने में आग, शव और गहरे अंधकार के दृश्य उनकी साधना की परीक्षा का हिस्सा माने जाते हैं। भस्म से जुड़ी शक्ति। महिला नागा साधु अपने शरीर पर श्मशान की भस्म लगाती हैं।
इस भस्म को लगाना न केवल भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि यह उन्हें बुरी आत्माओं और नेगेटिव एनर्जी से बचाने का काम भी करती है। लेकिन भस्म लगाने की यह प्रक्रिया अपने आप में डरावनी और रहस्यमयी होती है। मृत घोषित करने की रस्म महिला नागा साधु बनने से पहले उन्हें प्रतीकात्मक रूप से मृत घोषित किया जाता है। यह रस्म बेहद डरावनी होती है, जिसमें साध्वी की शवयात्रा निकाली जाती है। उन्हें श्मशान भूमि में ले जाकर मंत्रोच्चारण के साथ मृत मान लिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद ही उन्हें नया जीवन और नया नाम मिलता है। रात भर अंधकार में ध्यान महिला नागा साधुओं को रात भर घने जंगलों या श्मशान में अकेले ध्यान करना पड़ता है। वहां अंधकार और सन्नाटे के बीच उन्हें भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर ध्यान लगाना उनकी साधना का सबसे कठिन हिस्सा होता है। सांसारिक मोह और भय का अंत। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया के दौरान उनसे हर सांसारिक चीज छीन ली जाती है, यहां तक कि उनके बालों को भी मुंडवा दिया जाता है। यह प्रतीक है कि अब वे सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन यह प्रक्रिया उनके लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से बेहद कठिन और डरावनी होती है। आकस्मिक घटनाएं और रहस्यमय अनुभव। कई महिला नागा साधुओं ने अपने अनुभवों में बताया है कि साधना के दौरान उन्होंने आकस्मिक घटनाओं का सामना किया। कभी कभी आग की लपटें अचानक उनके चारों ओर उठने लगती हैं या अचानक हवाएं तेज हो जाती हैं। ये घटनाएं उनकी साधना की परीक्षा मानी जाती हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन साहस, तपस्या और रहस्यमय अनुभवों से भरा हुआ है। उनकी साधना न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि भय और रोमांच का अनोखा संगम भी है। यह कहानी आपको इस रहस्यमय दुनिया में झांकने पर मजबूर कर देगी। महिला नागा साधु कौन होती हैं? महिला नागा साधु ऐसी साध्वियां होती हैं जो सांसारिक जीवन का पूरी तरह से त्याग कर भगवान शिव की भक्ति और कठिन तपस्या में खुद को समर्पित कर देती हैं। इन्हें त्याग की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर सांसारिक सुख, परिवार और सामाजिक बंधनों को छोड़ देती हैं। ये साध्वियां विशेष रूप से अखाड़ों का हिस्सा होती हैं, जो हिंदू धर्म के अंदर साधुओं के संगठन हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन केवल ध्यान, योग और तपस्या में बीतता है। इन्हें शिव के प्रति समर्पण और निर्लिप्तता का जीवंत उदाहरण माना जाता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और लंबी होती है। इसमें 12 से 15 साल तक का समय लग सकता है। इस दौरान उन्हें कठोर साधनाओं, ध्यान और तपस्या से गुजरना पड़ता है। दीक्षा के समय इन्हें अपने सांसारिक जीवन का पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। अपने नाम, पहचान और परिवार को त्याग कर ये साध्वियां नई पहचान प्राप्त करती हैं। दीक्षा के दौरान प्रतीकात्मक रूप से मृत घोषित किया जाता है और उन्हें नया नाम और नया जीवन दिया जाता है। यह प्रक्रिया मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत कठिन होती है। मासिक धर्म का स्थायी रूप से समाप्त होना। महिला नागा साधु बनने की सबसे चौंकाने वाली प्रक्रिया यह है कि उनका मासिक धर्म स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता है। यह जड़ी बूटियों और विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म को समाप्त करने का उद्देश्य है कि साध्वियां पूरी तरह से सांसारिक शरीर की प्रक्रियाओं से मुक्त हो जाएं और आध्यात्मिक जीवन में ध्यान केंद्रित कर सकें। यह प्रक्रिया कठिन और दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यह नागा साधु बनने की अनिवार्य शर्त मानी जाती है। बाल मुंडन और सांसारिकता का त्याग। महिला नागा साधु बनने के दौरान दीक्षा के समय उनके सारे बाल मुंडवा दिए जाते हैं। इसे सांसारिकता के त्याग का प्रतीक माना जाता है। बालों को त्यागना अहंकार और मोह माया को त्यागने का प्रतीक होता है। यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि साधु अब सांसारिक इच्छाओं और आकर्षणों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। बाल मुंडवाने के बाद वे भभूत राख से अपने शरीर को ढकती हैं, जो भगवान शिव की भक्ति और उनकी तपस्या का प्रतीक है। कपड़ों का त्याग और नग्नता का महत्व। महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह कपड़ों का त्याग करती हैं। वे पूरी तरह से नग्न रहती हैं, जो सांसारिक बंधनों और इच्छाओं से मुक्ति का प्रतीक है। ये नग्नता ये दर्शाती है कि वे अब सांसारिक वस्त्रों और पहचान से ऊपर उठ चुकी हैं। यह प्रक्रिया मानसिक और सामाजिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन यह नागा साधु बनने की परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भविष्यवाणी की शक्ति प्राप्त करना। महिला नागा साधु बनने के बाद यह माना जाता है कि वे गहन तपस्या और ध्यान के माध्यम से विशेष शक्तियां प्राप्त करती हैं। यह शक्तियां उन्हें भविष्यवाणी करने, लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में मदद करती हैं।
इन साध्वियों को समाज में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, जो अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों की सहायता करती हैं। मृत घोषित करना और शव यात्रा दीक्षा के समय महिला नागा साधु को प्रतीकात्मक रूप से मृत घोषित किया जाता है। कुछ परंपराओं में उनकी शव यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि वह सांसारिक रूप से मर चुकी हैं और अब केवल एक आध्यात्मिक साध्वी के रूप में जी रही हैं। यह प्रक्रिया उन्हें सांसारिक जीवन से पूरी तरह अलग करने का प्रतीक है। इसके बाद उनका नया नाम दिया जाता है और उन्हें एक नया जीवन शुरू करने का अधिकार दिया जाता है। साधना और तपस्या का कठोर जीवन। महिला नागा साधुओं का जीवन अत्यंत कठोर होता है। उन्हें नियमित रूप से ध्यान, योग और तपस्या करनी होती है। उनके जीवन का हर पल भगवान शिव की भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में व्यतीत होता है। वे सांसारिक सुख सुविधाओं और आराम से पूरी तरह दूर रहती हैं। यह कठोर जीवन शैली उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत मजबूत बनाती है। गृहस्थ जीवन और परिवार का त्याग। महिला नागा साधु बनने के लिए उन्हें अपने परिवार, पति और बच्चों से हमेशा के लिए नाता तोड़ना पड़ता है। यह त्याग अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि यह केवल एक शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक त्याग भी होता है। नागा साधु बनने के बाद वे अपने परिवार से कभी संपर्क नहीं करती और अखाड़े को ही अपना नया परिवार मानती हैं। भिक्षा पर जीवन निर्वाह। महिला नागा साधु भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए केवल भिक्षा पर निर्भर रहती हैं। वे किसी से भी भिक्षा मांग सकती हैं और जो भी उन्हें मिलता है उसी से अपना जीवन निर्वाह करती हैं। यह भिक्षा पर जीवन निर्वाह उन्हें सांसारिक संपत्ति और धन के प्रति निर्लिप्त बनाता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में भूमिका। महिला नागा साधु समाज में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती हैं। वे अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन और तपस्या एक प्रेरणा है जो यह सिखाता है कि कैसे सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हुआ जा सकता है। महिला नागा साधु बनने की यह यात्रा न केवल चौंकाने वाली है बल्कि अत्यंत प्रेरणादायक भी है। यह तपस्या, त्याग और आत्मसमर्पण का प्रतीक है जो हमें आध्यात्मिक जीवन की गहराई और महत्व को समझने में मदद करता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।